बैरिस्टर अकील बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से आपने देखा बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात, बार बार कहा जाता है जांच पड़ताल हो, और अब मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सिविलियंस को दी जाने वाली इन सजाओं पर भी बैनुल-अक़वामी रद्द अमल ठोस का आ रहा है। क्या रियासत पाकिस्तान फ़कत अंदरूनी मामला कहकर बरी-उल ज़िम्मा हो सकती है? हाल ही में अक्टूबर में ICCPR का रिव्यू था जो हर 4-5 साल बाद होता है, और इस दफ़ा पाकिस्तान ने तमाम तर एलिजिड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कही गई थी कि ये खा वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस पे हों, खा वो ह्यूमन राइट्स के दीगर एलिमेंट्स हों, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हों, क्योंकि उस टाइम भी यही लोग जिनको आज सज़ाएँ हुई हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में थे, उनका ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट था। फ़कत एक स्टे ऑर्डर की वजह से जो है अब तो वो कंडीशनल ऑर्डर आ गया, कंडीशनल परमिशन मिल गई अनाउंस करने की, और वो अनाउंस भी हो गया। पाकिस्तान ने हर 4 या 5 साल बाद जो ICCPR का रिव्यू होता है उसको सेटिस्फाई किया, उसको कंप्लीट किया, और वहाँ पे उनको ये बावर करवाया कि पाकिस्तान में ना तो इंसानी हकूक़ की कोई वायलेशंस हो रही हैं, एंड इफ़ एनीथिंग एवरीथिंग इज़ बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 14 के हवाले से वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर एक्सेप्शंस मौजूद हैं, और इसी हवाले से अगर EU या UK या US अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तशवीश ज़ाहिर कर रहा है, तो दैट्स सर्टनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एंड परमिट्स कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसी तरह आपने इमरान खान साहब का अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान साहब के अपने दौर हुकूमत में मिलिट्री जो ट्रायल हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, वो आपको भी पता है उस टाइम क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स थे वो हलाल थे, और क्या अभी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हैं ये हलाल नहीं है, ये हराम करार दिए जा रहे हैं। मेहरबानो साहिबा, बैनुल-अक़वामी तशवीश के ये असरात क्या होते आप देख रही हैं, और साथ ही वेरी लेजिटिमेटली पुट फॉरवर्ड एज आई आल्सो सेड तहरीक इंसाफ तो अमरीकी इन्फ्लुएंस के खिलाफ थी, एब्सोल्युटली नॉट का मौक़िफ़ था, पूरी कैंपेन आप लोगों ने अपनी खड़ी की इस पे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो या बरतानिया हो, मगर जहां पर वो इंसानी बुनियादी हकूक या जमहूरियत की बात करते हैं तो ये ग्लोबल वैल्यूज हैं जो कि ये ममालिक एस्पाउस करते हैं, उनको चैंपियन करते हैं, और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम भी जब फलस्तीन में बुनियादी हकूक लोगों के पामाल हो रहे हैं उस पर आवाज उठाते हैं, क्योंकि हमारा एक इखलाकी हम पे फर्ज है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो अगर आज अमेरिका या यूरोपियन यूनियन या बरतानिया में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ एक आवाज उठ रही है, या जिस तरह पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हकूक पामाल किए जा रहे हैं उस पर आवाज उठ रही है, तो उठनी चाहिए, बल्कि बड़ी देर की उन्होंने मगर वैसे मेहरबानो साहिबा ये अजीब मुनाफकत भी है, पिछले 23 साल से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने सिस्टमैटिक टॉर्चर को लीगलाइज किया है, फॉरेन इन्वेजन अनसैंक्शन जो है उसको लीगलाइज किया बाय द यूनाइटेड नेशंस, प्रिजनर्स को गुआंतानामो बे में डिटेन रखा है क्यूबा के अंदर टू एस्केप इट्स ओन लॉज सो टू से, और अब and is now essentially as we speak एक पूरी जेनोसाइड को बैक कर रहा है अमेरिका amid a collapse of its own rule based order। so मेरा मतलब इनसे हमें तो नहीं सीखना चाहिए बीबी, I do believe, मगर हमारे अपने I do feel of course not। देखिए महर, बिल्कुल मुनाफकत तो जरूर है, मुनाफकत तो हर जगह पर मौजूद है, मगर मैं इस वक्त US स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर उनकी मुनाफकत के लिए। हाँ, मगर जहां पर वो बुनियादी हकूक के लिए आवाज उठाएंगे हम उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे और करना चाहिए है। मेरी जो समझ है, उनको पाकिस्तान में जब उन्होंने बेलारूस में जमहूरियत के लिए आवाज उठाई, बांग्लादेश में मुतनाज़ा इलेक्शन से उस पर इतनी आवाज उठाई, तो मुझे तो लगता है कि उन्हें पाकिस्तान में जिस तरह गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर भी एक मौसर आवाज उठानी चाहिए थी। आई थिंक दैट उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को इतने सीरियसली नहीं लिया, मगर शायद वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ प्रायोरिटीज और थी, या शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, मगर गिव मी अ मिनट ओवर हियर अकील। देखें, एसेंशियली मसला है कि हम बड़ी अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, हमारी आला अदालतें जो हैं वो एक सिस्टम ऑफ लॉज को इम्पोज कर रही हैं। ये नाकिदीन कह रहे हैं कि जो एक ऐसी सूरत हाल में आ रहे हैं कि जिधर कहीं इमरजेंसी नाफिज नहीं की हुई, कोई ऐसी बड़ी एक्सेप्शन नहीं ली गई, एंड in this process we do feel कि एक मुल्क जो अपने आप को प्राइड करता है for being a federal polity, for having democratic norms, this essentially goes against it। मैंने आप लोगों के सारे बयान भी सुनाए by the way। आप लोगों को आज तिजारत की टेंशन नहीं हो रही, कल तक तो वो EU की चंकी तिजारत का जिक्र शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, हमजा शहबाज कह रहे थे कि EU को ललकारा जा रहा है, कैसे कर रहे हो, वेंटिलेटर्स का जिक्र ख्वाजा आसिफ कर रहे थे, आज अंदरूनी मामलात बन गए। I mean you're not worried at all?
नहीं, देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए एंड क्या स्पेसिफिकली ट्रायल्स की विजिबिलिटी होनी चाहिए? देखें अब वो वहाँ पे प्रोवाइडेड है आर्टिकल 10A आर्टिकल 10 अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई कहता है कि मेरे लीगल प्रोसेसेस को या मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फॉलो नहीं किया गया या उनको अप्लाई नहीं किया गया, then they have judicial review. They have judicial review. एक सेकंड, आर्टिकल 10A का जो आपने हवाला दिया, राइट टू फेयर ट्रायल, तो मुझे बताइए कि जब बंद कमरों में अदालतें लगती हैं जिनको आप ओपन कोर्ट तस्वर नहीं कर सकते, जहां पर पब्लिक और मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता, तो क्या वहां पर राइट टू फेयर ट्रायल and access to justice Meher, that's regulated by Article 14 of ICCPR, and that the exception is duly provided in that. So of course, if anybody feels, then judicial review is the way. And वो वही way forward है कि आप वकील भी हैं, just like इलेक्शन लूटने के बाद ट्राइब्यूनल इज द वे, और वही ट्राइब्यूनल जिनको आपने गैर मुयस्सर बनाया हुआ है, वही ट्राइब्यूनल जो जमाल शाह काकड़ का बलूचिस्तान में डिसीजन देता है और पीटीआई का कैंडिडेट लूज करता है, वही ट्राइब्यूनल जो PB 39 है कि 59 है, उसमें डिसीजन देता है। आपको 2018 मुतनाज़े लगते हैं, आप 2018 के इलेक्शन के शवाहिद ले आए, हम 2024 के ले आते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं पर हो जाएगा। अगर तो आप में इतना दम है कि आप ला सकते हैं, हम तो वो शवाहिद लेकर पहुंचे हुए हैं, हमने तो उनको पब्लिक भी किए हुए हैं। आपके अपने हल्के के जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है, उनमें जो फर्क है वो भी सबके लिए देखने के लिए है। बिल्कुल देखने के लिए है, वो देखें बिल्कुल, जो केयरफुली क्यूरेट किए, व्हाइट पेपर जारी किया, एक्सेल की शीट्स बनाई, इसी तरह फॉर्म 45 भी डेवलप किए गए आप लोगों की तरफ से। बिल्कुल देखिए, अभी एसेंशियली सूरत हाल ये है कि आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पे भी बैठे हैं, मुज़ाकरात और मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के फैसले और साथ 190 मिलियन पाउंड का केस भी बैरिस्टर कील साहब साथ साथ चलेगा, तो एतमाद भी बहाल होने में बड़ा मसला हो जाएगा। इमरान खान ने आज कहा है मिलिट्री कोर्ट्स की गैर आईनी फैसलों को मुस्तरद नहीं सिर्फ करता, बल्कि पहले अपनी ट्वीट में उन्हें मुनज़्ज़म अस्करी साजिश करार दे दिया, विच बाय द वे मेहरबानो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुज़ाकरात में बैठे भी क्यों हैं जब इस तरह के बयानात भी साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे। बट डू यू रियली डू फील दैट इसको ये दबाव, अगर क्योंकि अब सेकंड फेज आएगा सजाओं का, थर्ड फेज आएगा, तो ये तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अपने लीगल प्रोसेसेस हैं और जस्ट लाइक वी ऑनर एंड वी रिस्पेक्ट द लीगल प्रोसेस इन द लीगल सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज़, यहाँ पे मैं यही बात करूँगा कि अब इनको ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि अमेरिका, बरतानिया या EU इनके लिए सो कॉल्ड, क्योंकि एक मुनज़्ज़म कैंपेन GSP+ स्टेटस, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, GSP+ स्टेटस विड्रॉ करने के लिए मार्च 2024 में ऑलरेडी वज़ीर इत्तलात बता चुके हैं कि वहाँ पे ये एक ऑनलाइन पिटिशन जारी की, इन्होंने स्टार्ट की कि GSP+ स्टेटस विड्रॉ किया जाए, PTI ने जी। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे खत्ते में आप यू सी द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, यू नो, डंके की चोट पे हो रही है नेक्स्ट डोर इंडिया। GSP स्टेटस उनके पास भी है, EU जो है उस पर बात नहीं कर रहा। ये तो दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं होने चाहिए। हमें तो अपने गिरबान में झांकना है ना।